गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी लोग अच्छे हैं? तो आइए हम लोग अपनी तैयारी को कंटिन्यू बढ़ाते हैं आगे। हम लोग कक्षा 12 का भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं। भौतिक विज्ञान में हम लोगों ने तीव्रता तक कवर कर लिया था। तीव्रता का कुछ कॉन्सेप्ट है, उसी को लेकर आज हम लोग आगे चलेंगे। देखते हैं तीव्रता के क्या क्या रूल्स होते हैं, क्या वह फॉलो करता है, इसी के बारे में हम लोगों को जानना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब पर जाकर वहाँ सर्च कीजिए, राज स्टडी पॉइंट बाय मंजे सर के नाम से हमारा चैनल चल रहा है। वहाँ से सर्च करके सारे के सारे वीडियो अवेलेबल है और वहाँ से आप देख सकते हैं। आइए हम लोग चलते हैं। आज हम लोग हेडिंग लगाते हैं किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? हेडिंग किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, आइए आप जानते हैं ये आपका एक आवेश है। तो आवेश के चारों तरफ का, आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव किया जा सकता है। किसी, जैसे ये आपका आवेश है, मान लो ये प्लस की कूलम का आवेश है, तो इसके आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां आकर्षण और प्रतिकर्षण, आकर्षण और प्रतिकर्षण का अनुभव किया जा सके, उसी क्षेत्र को हम लोग वैद्युत क्षेत्र कहते। ठीक, उसी क्षेत्र को हम लोग वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो अब देखिए ये आवेश है, यहाँ तक हम लोग अनुभव कर सकते हैं, यहाँ पर भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी कर सकते हैं, लेकिन इसकी अधिकतम सीमा कहाँ तक होगी? यहाँ तक है। तो ये इसका क्या होगा? एक वैद्युत क्षेत्र होगा। क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र। हम लोगों ने हेडिंग क्या डाला है? किसी बिंदु आवेश के कारण, ये हो गया, इस आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए ये आवेश हो गया प्लस क्यू, और इसका क्षेत्रफल, क्षेत्र मानते हैं यहाँ तक है, ये पूरा क्षेत्र है। यहाँ पर एक हम लोग दूसरा आवेश लाते हैं और देखना चाहते हैं कि इस आवेश के कारण यहाँ पर कितनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होती है। ठीक है, किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहाँ आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का अनुभव किया जा सकता है। कब आकर्षण का अनुभव करेंगे, कब प्रतिकर्षण का? ये एक आवेश है, इसके बगल दूसरा आवेश लाते हैं, अगर प्लस लाते हैं तो दोनों के बीच में क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। अगर यहाँ पर हम लोग माइनस आवेश लाते हैं तो इन दोनों के बीच में आकर्षण होगा। यानी आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों का अनुभव हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग। एक आवेश यहाँ पर रखते हैं हम लोग, कौन सा? प्लस क्यू कूलम का यहाँ पर रखते हैं। हम लोग जानते हैं
इसका जो क्षेत्र है इस आवेश के कारण यहाँ तक है। ठीक, ये पॉइंट ओ पर रखा गया है। कहाँ रखते हैं? ओ पॉइंट पर। और इसके क्षेत्र में हम लोग ये इसके बिंदु ओ से आर दूरी पर कोई बिंदु मान लेते हैं हम लोग पी है। क्या है? पी है। यहाँ पर हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं। इस आवेश के कारण यहाँ पर कितनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी, ये हम लोग ज्ञात करना चाहते हैं। करेंगे क्या हम लोग? एक यहाँ पर हम लोग परीक्षण आवेश लाते हैं। परीक्षण आवेश लाते हैं Q0। क्या लाएंगे? Q0। परीक्षण धन आवेश लाते हैं। देखिए, जब आप धन आवेश लाएंगे, जैसे ही यह धन आवेश आप P पॉइंट पर रखेंगे, इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही समान प्रकार के आवेश हैं। अब देखिए, प्रतिकर्षण होगा तो आपको यहाँ पर ज्ञात करना है कि इस आवेश के कारण कितना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी। आइए लिखते हैं। माना प्लस क्यू कूलाम का कोई बिंदु आवेश ओ बिंदु पर स्थित है। ओ बिंदु पर स्थित है। कहाँ स्थित है? ओ बिंदु पर स्थित है। यह आवेश के परावैद्युतांक माध्यम में है। यह आवेश कहाँ रखा है हम लोगों ने? के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है। अब देखिए, जब यह आवेश आप रखेंगे ओ बिंदु पर, इसके कारण क्या उत्पन्न होगा? वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा? वैद्युत क्षेत्र। तो इस आवेश के कारण बिंदु ओ से आर दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या करते हैं? देखिए, माना प्लस के कूलाम का कोई बिंदु ओ पर स्थित है। यह आवेश के परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है। इस आवेश के कारण बिंदु ओ से आर दूरी पर कोई बिंदु P है। आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु ओ से आर दूरी पर कोई बिंदु P है जहां वैद्युत
क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। कहाँ पर ज्ञात करनी है? इस P पॉइंट पर। क्या होगा? अब देखिए, अब ये ऐसे तो ज्ञात होगा नहीं, एक दूसरा हम लोग आवेश लाते हैं। कौन सा? प्लस Q0। बिंदु P पर एक एकांक धनावेश Q0 रखते हैं। कहाँ रखते हैं? अब हम लोग परीक्षण करना चाहते हैं तो हम लोग P पॉइंट पर क्या रखते हैं? प्लस Q कूलाम का एकांक धनावेश रखते हैं। एकांक धनावेश का मतलब क्या होता है? यानी उसके आवेश की मात्रा क्या होगी? एक होगी। क्या होगी? आवेश की मात्रा एक होगी। देखिए, जब बिंदु P पर आप एकांक धन आवेश Q0 रखेंगे या Q0 रखेंगे तो कूलाम के नियम अनुसार क्या लगेगा? दोनों के बीच में बल लगेगा। तो बल कितना हो जाता है? हो जाएगा Q0 अपान में 4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू R स्क्वायर। इतना दोनों आवेशों के बीच में बल लगता है। किसने बताया था? कूलाम ने बताया था। होता क्या है? ये देखिए, अभी ये बल है। कब? जब दोनों आवेश हैं तब। अब आप देखिए, परीक्षण आवेश Q0 है। परीक्षण आवेश Q0 है और यह हमारा एक एकांक आवेश है। क्या है? एकांक आवेश है। और हमने बताया था आपको, एकांक आवेश का जो धनावेश होता है वह कितना होता है? एक होता है। एकांक धनावेश का जो परिमाण होता है, मात्रा होती है, वह कितना होती है? एक होती है। अगर Q के स्थान पर हम लोग एक रखते हैं, क्या रख देंगे? एक रख देंगे, तो F बराबर Q अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू R स्क्वायर। ये होगा, क्या होगा? Q अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A K इंटू R स्क्वायर। लेकिन जैसे ही इस आवेश की मात्रा एक होगी, यह जो बल है आपका, वह बल नहीं रह जाएगा। अब ये बल जो है हमारा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? तीव्रता में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? तीव्रता में। ये हमारा बल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? तीव्रता में। तो इस प्रकार से अगर हम लोग इसको डिफाइन करें तो यही पाते हैं कि बल ही हमारा क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। बल ही हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। लेकिन फर्क इतना होता है कि बल जो होता है दोनों आवेशों के बीच में कार्य करता है, जबकि वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वहां पर जो परीक्षण आवेश होगा उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए? एक। जैसे ही परीक्षण आवेश एकांक धनावेश, ध्यान से देखिए, यहाँ मैंने लिखा होगा एकांक धनावेश, यानी ये जो आवेश आपने लिया है इसकी मात्रा कितनी होगी? एक। यानी वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वह किसके बराबर होती है? दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल के। लेकिन
उसमें से एक आवेश आपका कैसा होना चाहिए, एकांक होना चाहिए। अगर यहीं पर हम क्यू नॉट से गुणा कर देते हैं इस साइड भी, और यहाँ भी क्यू नॉट अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर स्क्वायर। अब देखिए क्यू जीरो अपान में 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू आर स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, बल के बराबर होता है। यानी ये क्यू नॉट ई बराबर हो जाएगा एफ, क्यू नॉट इंटू ई बराबर हो जाएगा एफ। इसी को जब आप परिभाषा बनाते हैं, ये क्यू नॉट अपान में ये बनती है आपके तीव्रता की परिभाषा। एकांक आवेश पर लगाए गए बल को ही, एकांक आवेश पर लगाए गए बल को ही हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो अगर पूछा जाए तो वास्तविक रूप से तीव्रता हमारा क्या है, एक बल ही है, तीव्रता हमारा बल ही है। जब तक ये कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तब तक आगे की चीज़ें आपकी समझ में नहीं आएंगी। तो यहाँ से आपने देखा कि बल ही हमारा क्या होता है, तीव्रता होती है। अगर यहाँ वैल्यू को रख दिया जाए, देखिए क्यू नॉट बराबर 1, ये हो जाएगा एफ, हुआ ना। तो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वह वैद्युत बल के बराबर होती है, लेकिन जो आवेश होना चाहिए उनमें से एक होना चाहिए। जो एकांक आवेश है, धनावेश है, परीक्षण आवेश है, उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। तो हमारा हो जाएगा वह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बाकी इसकी मात्रा क्या होता है, इन सब चीज़ों को हम लोग पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो किसी बिंदु आवेश के कारण, इस आवेश के कारण P पॉइंट पर कितनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी, E बराबर Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के इंटू आर स्क्वायर। आप जानते हैं निर्वात और वायु के लिए के की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, नोट कर लीजिए।